हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा हाजिर हूँ। तो आज का अपना जो वीडियो है, यूजुअली जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आज फिर से फोड़ने वाले हैं हम। ठीक है, जीके और जीएस जो है दोनों फोड़ने वाले हैं, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है 60 नंबर, जो 60 नंबर का जो है वो बनता है। ठीक है, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 32 बस। ठीक है, 32 अब से आपकी जो है पास मार्किंग हुआ करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी दोस्तों के लिए जीके जीएस आता ही है। ठीक है, तो उसके बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। सभी दोस्तों को पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ट्राई करना है कि 30 में से 28 प्लस का जो आपका टारगेट सही हो। ठीक है, ताकि आपको सिलेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत से दोस्तों को मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अगर आपके 30 में से अगर आप 28 तक सही अप्रॉक्सीमेटली ला रहे हैं, तो आपको मैथ्स वाला सेक्शन टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो दोस्त नए हैं अपने चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस दोस्तों आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आता है कि ताजमहल का जो है निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, किसके द्वारा जो है करवाया गया था ताजमहल का निर्माण? ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कह लीजिए आप। शाहजहां इसका सही आंसर है। शाहजहां ने ताजमहल के सिवा और भी बहुत सारी जगहों के जो है निर्माण करवाए हैं, जैसे जामा मस्जिद हो गया। ठीक है, जामा मस्जिद, फिर जामा मस्जिद के बाद मोती मस्जिद, ठीक है, जिसे पर्ल मस्जिद भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगरा का जो फोर्ट है, लाल किला फोर्ट, ठीक है, उसका भी निर्माण जो है वो शाहजहां द्वारा करवाया गया है। ठीक है, अगर आपको इसके सिवाय कोई डाउट रह जाते हैं किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में हैंडल्स दिए रहेंगे, लिंक दिए रहेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया के, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन जो है उसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है। बहुत बढ़िया, बढ़िया क्लास रहने वाला है आज का। ठीक है, तो हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का, ये कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में। इसके सिवा कुछ मेन चीज़ें और बता दूं एक आधी आपको। एक आता है नाटो का, नाटो के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूनेस्को के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इनके भी हेडक्वार्टर आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो नाटो का जो है बेल्जियम में है, बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का जो है पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में पेरिस है। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका कहाँ पे है? गेनेवा में। ओके, तो ये जो एडिशनली क्वेश्चन मैं साथ साथ में करवा रहा हूँ, तो इसको आप नोटबुक पे या कॉपी पे लिखते जाइए, जो भी आपके पास है अभी अवेलेबल है। ठीक है, उस पर लिखते जाइए, ताकि आप बाद में जब रिवीजन करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अगला क्वेश्चन है कि गिरजा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गिरजा देवी जो है उनका संबंध म्यूजिशियन से है। ठीक है, म्यूजिक फील्ड से। वो एक सिंगर थे, क्लासिकल सिंगर। ठीक है, ठुमरी, ठुमरी किसी कोई स्पेसिफिक एरिया के रहते हैं गाने, ठुमरी। नॉर्थ में तो फिलहाल मुझे याद नहीं है किस साइड का है, तो ठुमरी वाला एरिया था, वहाँ के वो गाने गाते थे। ठीक है, क्लासिकल सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि भाई बात की गई है यहाँ पर बांग्लादेश की। ठीक है, जब बांग्लादेश की लिबरलाइजेशन स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है, 1917 में, 1971 में, आपको पता है। अगर आपको देखिए, अगर आपको बांग्लादेश के बेस से याद नहीं है, तो आपको ऐसे भी मालूम होगा कि इंडिया की भी वॉर हुई थी 1971 में। ठीक है, तो वो किस बेस पे हुई थी? वो बांग्लादेश फेडरेशन स्ट्रगल के बेस पे ही हुई थी। और किसके साथ हुई थी? वो हुई थी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर जो है वो हुई थी। ठीक है, 1971, और मंथ कौन सा था? लास्ट था, दिसंबर। ठीक है, याद रखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है ये हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में किस शहर में है? ठीक है, ड्रग्स, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये किस में है? ये है भाई उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश क्या? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ इसका जो है राइट आंसर है। और वहाँ के सीएम है आदित्यनाथ योगी। ठीक है, आमतौर पर चांस तो नहीं है क्वेश्चन आने के योगी का, बट फिर भी हम कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, देखिए कि पहला क्रिएचर जो है, ठीक है, पहला जीव जो है, प्राणी, एक कुत्ता जो है, उसको भेजा गया था स्पेस पे। ठीक है, तो उसका नाम जो है वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्पेशली जीके सेक्शन में। ठीक है, जीके सेक्शन में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसका नाम था लाइका। ठीक है, लाइका उसका नाम था। वो पहला कुत्ता था जिसको स्पेस में जो है वो भेजा गया था, टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, कि देखने के लिए कि वहाँ पर जीवन है कि नहीं है। चलिए, ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड का क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना जो है ये कब लॉन्च की गई थी? जवाहर रोजगार योजना का इसलिए क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट
अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने वाली योजना माना जाता है इसे, ठीक है। ये योजना जो है इसमें होता क्या है, देखिए इसमें 90, अभी आप इसे नरेगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, अभी आप इसे नरेगा के नाम से जानते हैं, जिसमें 90 टू 100 डेज का जो है वो काम दिया जाता है लोगों को, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हैं उनको काम दिया जाता है नरेगा के अंदर, ठीक है, इस योजना के तहत, ठीक है। तो ये लॉन्च कब हुई थी, 1989 में, कब, 1989 में, याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको सभी जो है वो कवर करवाता जाऊंगा टाइम के साथ साथ। आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको वीडियोज़ जो है वो दिखते रहेंगे आपकी फीड में और आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के बैटल के ऊपर। पानीपत से क्वेश्चन आने के ऑलमोस्ट चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें 3 बैटल हुई है, ठीक है, 1, 2 और 3, ये 3 बैटल हुई हैं और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो है वो हुई है 1526 में, दूसरी हुई है 1556 में और तीसरी हुई है 1761 में, ठीक है। ऑलमोस्ट पर तो डेट्स ही पूछी जाती हैं कि किस तारीख को हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। अगर इन केस इसकी जगह पूछ ली जाए कि किन किन के बीच में हुई, तो मैं आपके लिए वो भी बता दूं। पहली हुई थी बाबर और लोधी के बीच में, ठीक है। दूसरी हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। और जो तीसरी हुई थी मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर के बीच में, ठीक है। दुरानी कौन सा एम्पायर था, ये थे अफगानी थे, अफगानिस्तान वाले, ठीक है। दुरानी एम्पायर अफगानिस्तान वालों का, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट बैटल का पूछा है, तो फर्स्ट बैटल 1526, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ हम, कि 2023 जो कि अभी करंट जो वर्ल्ड कप होना है क्रिकेट का, ठीक है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ठीक है। 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट है, जो वर्ल्ड क्रिकेट कप क्रिकेट, हाँ, तो उसको किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो मेरे भाइयों वो होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपके लिए बिल्कुल सही आंसर है। और सबसे बड़ा स्टेडियम जो है इंडिया का वो कहाँ पर है, ठीक है, करंटली बहुत न्यूज़ में रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है, इंडिया में है, पर इंडिया में किस स्टेट में है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इंडिया में किस स्टेट में सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम जो है वो है, ठीक है। स्टेट का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ ही में स्टेडियम का नाम भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, जिन जिन दोस्तों को नहीं मालूम होगा गूगल कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप होगा, क्रिकेट का होगा, तो उसमें एज अ करंट अफेयर्स के बेसिस पे वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। गीता फोगट के रिलेटेड क्वेश्चन है कि गीता फोगट जो है ये किस एथलीट, कौन से एथलीट हैं, ये रेसलिंग में है, ठीक है, फ्री स्टाइल रेसलिंग में गीता फोगट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जय जवान जय किसान एक फेमस स्लोगन है, ठीक है, आप सभी ने तो सुना ही होगा, ऑलमोस्ट कह सकता हूँ सुना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो स्लोगन है ये किसके द्वारा दिया गया था, जय जवान जय किसान स्लोगन जो है ये किसके द्वारा, जय जवान जय किसान स्लोगन दिया गया था मेरे भाई लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। इसके सिवा एक और इंपॉर्टेंट स्लोगन आता है डू और डाई, ठीक है, एक ये स्लोगन था करो जा मरो, ठीक है। ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, ये बेसिक है, ये आपको करना है होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो मैं क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं उसके पीछे और कोई मोटिव नहीं है, मोटिव बस इतना है कि ताकि आप भी सर्च करें, एक चीज़ आप पढ़ने लगेंगे उसके साथ एक चीज़ आपको एडिशनल फ्री में मिलती है सीखने को, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे डू और डाई स्लोगन का कि ये किसके द्वारा दिया गया था, उसके साथ 2-4 स्लोगन्स और आ जाते हैं, उनके नाम भी आ जाते हैं कि किसके द्वारा दिए गए थे, तो वो भी आपकी नज़रों से हो जाते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या है कि पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो हैं कौन थे, ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले राष्ट्रपति थे। और अगर इसके द्वारा एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी भाई, फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी पहली, जिन जिन दोस्तों को मालूम है नीचे जल्दी से चैट खुला हुआ है, आंसर देते जाइए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडिया की। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 5 परमानेंट मेंबर देश कौन से हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से देश हैं, तो उसमें आता है चाइना, आता है फ्रांस, आता है रशिया, यूके और यूएस, ठीक है। इसमें से आप कैसे देख सकते हैं, बेल्जियम जो है ये नहीं आएगा, ठीक है, और इस साइड जर्मनी नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो आपका बिल्कुल सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, विश्व मानवीय अधिकार दिवस जो है हर साल जो है प्रतिवर्ष जो है वो किस डेट को मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स डे जो है वो हर साल 10 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। इसमें आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड ऑन, ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, डैश को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या। चलिए जल्दी से, तो महात्मा गांधी जो है असैसिनेट हुए थे कब? 30 जनवरी को, ठीक है। 30 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा दिवस है? किसी दोस्त को मालूम हो जल्दी से, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आप, आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। मेटेआर डे, ठीक है, शहीद दिवस जो है वो भी 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है असैसिनेट कहाँ हुए थे? बिरला हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है, बिरला हाउस जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये लोकेशन है जहाँ पे महात्मा गांधी असैसिनेट हुए थे। किसके द्वारा हुए थे? नथू के द्वारा, ठीक है, गोडसे। चलिए तो ये 15 क्वेश्चन थे जो जीके के थे, जीके हो गया अभी हमारा कवर। अभी आगे के जो 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं जीएस के, ठीक है। जीके आपके हो गया, जीके के 15 हो गए, अब जीएस के रहने वाले हैं 15 और, ठीक है। 15 30 क्वेश्चन, मतलब 60 मार्क्स का आता है जीके और जीएस सिर्फ। और आपको पासिंग मार्क्स कितने हैं? 32। अगर 32 से ज़्यादा आ जाते हैं आपके, या 32 आ जाते हैं तो आप रनिंग के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अगर इससे कम आए तो समझो कि आपकी बात नहीं बनेगी। तो एसआई यूनिट क्या है रेसिस्टेंस का? तो एसआई यूनिट है ओम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर रहने वाला सभी दोस्तों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया इज, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है उसे क्या कहते हैं? एक जगह पर, एक जगह है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब इस पोर्शन पे जो है फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, मास कहेंगे, वर्क कहेंगे, प्रेशर या एक्सेलरेशन, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, मास भी नहीं आएगा, वर्क भी नहीं आएगा। वर्क तो कैसे ही होगा, ठीक है भाई, फोर्स लग रही है। मास जो है, मास में फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। वैसे एक्सेलरेशन में भी नहीं आएगा, एक्सेलरेट होता है एक्सेलरेट करना, फास्ट करना आगे चीज़ को। तो प्रेशर जो है इसमें आपका सही आंसर रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। सिंबल ऑफ गोल्ड, भाई गोल्ड का सिंबल पूछा गया, ठीक है। सिंबल ऑफ गोल्ड जो है जल्दी से बताइए, ठीक है। उसके सिवा मैं एडिशनली आपको बता दूं, एजी जो है ये सिल्वर का सिंबल है, एजू जो है ये ए और यू ये गोल्ड का है, एल जो है एल्युमिनियम का है, एच जी जो है ये मर्क्यूरी का है, ठीक है। याद रखिए, ए क्वेश्चन करने निकले हम, उसके साथ हमने 4 कर लिए, 1 2 3 4, ठीक है। एजी सिल्वर का, एजू गोल्ड का, एल एल्युमिनियम, एच जी मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि कॉपर का एटॉमिक नंबर पूछ लिया गया यहाँ पे कि कॉपर का एटॉमिक नंबर। देखिए इनमें मैं बता दूं, कॉपर तो बेसिक है, कॉपर का पूछे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है कार्बन का। भाई ऑलमोस्ट आपने एग्जाम देखिए, ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में क्या होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है कार्बन का, ठीक है, और बचे खुचे एग्जाम्स में पूछा जाता है मर्क्यूरी का। ये मैं मतलब अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर जो है इसका पूछा जाता है, ठीक है। तो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना आता है, वो आता है 6, ठीक है। और इसके सिवा मर्क्यूरी इसका आता है 80, ठीक है। तो जो अभी हमारा क्वेश्चन है कि कॉपर का पूछा गया है, तो कॉपर का कितना आएगा मेरे भाइयों, कॉपर का आएगा 29। ऑप्शन सी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और कॉपर के साथ साथ याद रखिए एडिशनली कार्बन, स्पेशली कार्बन और मर्क्यूरी का, ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रिकली नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, विद्युतीय मतलब कि इलेक्ट्रिकली बिजली वाला जो है विद्युत वाला एलिमेंट कौन सा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, कौन सा है? ऑप्शंस में तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, 2-3 है, ठीक है। बट ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन में खाली फ्लोरीन है, ठीक है, ऑप्शन में खाली फ्लोरीन है। अगर इन केस फ्लोरीन ना हो, वहाँ पे हीलियम हो, तो आप हीलियम के साथ भी जा सकते हैं। हीलियम ना हो, फ्लोरीन ना हो, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये टॉप के मतलब पहले नंबर के पहले 3 जो हैं ये मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, फ्लोरीन, हीलियम और ऑक्सीजन। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई बेसिक क्वेश्चन है, 8th क्लास की साइंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 8th क्लास, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन तो ट्रेड्समैन वाले भाई भी आराम से करेंगे। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वुड, ठीक है। देखिए जब बैड कंडक्टर की बात की जाए तो नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल चीज़ों के साथ चले जाइए। जब गुड कंडक्टर की बात की जाए, ठीक है,
तो मेटल्स के साथ चले जाइए। जो मेटल होती हैं चीज़ें वो गुड कंडक्टर में आती हैं, जो नॉन मेटल होती हैं वो बैड कंडक्टर में आती हैं। यहाँ पे देख लीजिए लकड़ी जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है, लकड़ी चुंबकीय नहीं है, तो लकड़ी जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एयर पोल्यूशन जो है, ठीक है, वायु प्रदूषण जो होता है उसके कारण कौन सी बीमारी जो है, कौन सा रोग जो है इन ऑप्शंस में से होता है, ठीक है, ल्यूकीमिया, अस्थमा, रूमेटिज्म, बीफ, इनमें से कौन सा रोग जो है वो होता है एयर पोल्यूशन के कारण। तो एयर पोल्यूशन के कारण जो है वो होता है अस्थमा, जिसमें लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आपने भी देखा होगा कोई ना कोई आपके इन्वायरमेंट में आसपास कोई तो कोई होगा जिसके पास एक पाउच जैसी थैली जैसी होती होगी, वो फुस करके मुंह में ऐसे लेते होंगे, सांस की प्रॉब्लम आती होगी उनको, ठीक है, तो वो होती है अस्थमा की डिसीज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। 23 क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 23 क्वेश्चन कहता है कि ह्यूमन का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलिए, तो मेरा इस पे आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन है कि सेकंड लार्जेस्ट बताइए। मान लीजिए मैं आपका एग्जामिनर हूं, मैंने पूछ लिया कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है। फर्स्ट नहीं पूछा भाई मैंने, ठीक है, सेकंड कौन सा है, तो सेकंड आता है मेरे भाइयों पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है। और अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो वो आता है आपका लीवर, ठीक है। लीवर का वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलो 1.5 kg के आसपास होता है। अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूं, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है कि 1 किलो और 400 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो 600 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली को इस वे से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि लार्जेस्ट मैमल, ठीक है, सबसे बड़ा मैमल कौन सा है। चलिए, लार्जेस्ट जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने किया, सेकंड लार्जेस्ट बताइए भाई कौन सा, और थर्ड लार्जेस्ट बताइए। पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे बहुत हैं, बहुत बड़े बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, सभी रोजगार की तलाश में हैं, सभी आर्मी में जा रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ेगा डेफिनेटली, मार्क्स हाई जाएंगे, कट ऑफ हाई जाएगा, तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर कि आपने तैयारी जो है वो किस लेवल की गई है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा भाई सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो भाई आ गया अपने पास ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल आ गया सबसे बड़ा, जो कि 98 फीट तक जो है बड़ी होती है, ठीक है, 98 फीट तक। और इसका वेट जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 33 एलिफेंट्स के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड की। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है मैमल जो है वो है एलिफेंट, ठीक है। अफ्रीकन है कि एशियन है, एशियन या अफ्रीकन, इन दोनों में कंफ्यूजन है मेरे को। इन दोनों में से एक एलिफेंट जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ही, ठीक है। तो वो जो है सेकंड में आ जाएगा। और थर्ड में आएगा हिप्पो। हिप्पो आपने देखे होंगे पानी में रहते हैं ये जीव, ठीक है। तो हिप्पो जो है ये थर्ड नंबर पे आता है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। अगर आपको मतलब कि अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ रहे हैं, तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर मैं ट्राई करूंगा कि और नई नई चीज़ें आपके लिए सिखाऊं, लाऊं आपके लिए, ताकि जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं इसी के साथ कि पहला क्रिएचर क्लोन्ड, ठीक है, ये आपका नाइन्थ की एट्थ नाइन्थ का बुक है, एट्थ की आई थिंक, एट्थ साइंस में है ये एक चैप्टर, ठीक है, डॉली शीप वाला। उसमें क्या होता है कि ये क्लोन्ड करवाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर उसका ट्रांसफ़र करते हैं, न्यूक्लियर सेल जो होता है उसका ट्रांसफ़र करके एक ये बच्चा रिप्रोड्यूस होता है जिसका नाम डॉली रखते हैं। ये एक बेड़ होती है, ठीक है, शीप। ऑप्शन तो आपका आंसर सी रहेगा। एट्थ में आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली ये चीज़, ठीक है, जिसमें XY क्रोमोसोम पढ़े हुए हैं आपने, रिप्रोडक्शन सिस्टम का चैप्टर जो है उन्हीं के आसपास है कहीं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर, ह्यूमन की नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो क्या रेट रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेट जो है 120/80 रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल पूछा गया है, ठीक है, नॉर्मल पूछा गया, बढ़ता भी है कम भी होता है वैसा कुछ नहीं है। हाँ देखिए, क्रॉस क्वेश्चन करके डाल दिया भाई। पहले उन्होंने पूछा था कि एयर पोल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है, अब उन्होंने पूछा है कि अस्थमा डिसीज जो है वो किससे संबंधित है। एयर पोल्यूशन से बीमारी होती है अस्थमा, मतलब सांस की प्रॉब्लम। तो सांस का सिस्टम जो है वो कहाँ चलता है, वेन्स में चलता है, नहीं चलता भाई, हार्ट में नहीं, लीवर में नहीं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपना बिल्कुल सही आंसर बैठेगा, ठीक है, जिसमें लंग्स वगैरह का काम सब रहता है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें अपना बिल्कुल सही है। सबसे कठोर पदार्थ वो है अपना डायमंड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है,
ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, ये बम्पर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, देखिए आप कैसा भी एग्जाम देने जाएंगे ना, 2-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे ही होंगे जो आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो डायमंड जो है सबसे रिजिड सब्सटेंस जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, अगर अगर क्या होता है, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप सभी ने ये चीज़ खाई होगी बट आपको मालूम नहीं होगा। कुछ बच्चे होंगे जिनको मालूम होगा, ऑलमोस्ट को नहीं होगा। इसको अगर अगर भी कहते हैं और सिंपल अगर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये किससे प्रोड्यूस होती है, ये वही होती है रेड एल्गी से। ये है क्या चीज़, जेली खाई है आपने, जेली, ठीक है। कोई आजकल तो जेली की कैंडीज आ रही हैं, टॉफीज भी आती हैं। देखिए आइसक्रीम आप सभी ने खाई होगी, ठीक है। आइसक्रीम के ऊपर जब ये डालते थे उसके ऊपर चेरी जैसा डालते थे, रेड 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 रेड, ठीक है, रेड ग्रीन येलो ऐसे छोटे छोटे दाने दाने जैसे, ठीक है, क्यूबिक शेप में। तो वो जो है उसे कहा जाता है अगर अगर, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट है जो जेली टाइप बनती है, वो इससे बनती है, ठीक है, रेड एल्गी का यूज होके। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फॉरेस्ट वेल्थ जो है वो क्या हो रही है, शुड बी बर्न्ड, क्या वो जल रही है, शुड बी इंक्रीज, क्या वो बढ़ रही है, शुड बी यूज्ड इन इंडस्ट्री, क्या वो इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, ठीक है, या शुड बी क्लींस्ड फॉर यूज, या उसे अपने इस्तेमाल के लिए यूज किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, अपने इस्तेमाल के लिए उसे साफ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन। आपके 3 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में है, ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 3 क्वेश्चन मुझे खुद याद भूल रहा भाई। एक तो था कि डू और डाई वाला, ठीक है, और एक कोई और था बीच में, और तीसरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे भाइयों बताने हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों जो कुछ नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस जो है आपको मिलते रहे। हम जब भी लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन जो है वो चला जाएगा, ठीक है। हम जब भी लाइव आएंगे ताकि आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकें और पढ़ सकें। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चन का क्लास हो चुका है। अभी डेली कुछ नए नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।